इस लड़के की वजह से 42 साल तक बंद रहा भारत का ये रेलवे स्टेशन। भारत में कई ऐसी अजीबोगरीब जगह हैं जिनको भूतिया बताया जाता है। इन जगहों के बारे में कहा जाता है कभी यहाँ पर कोई आत्मा या चुड़ैल देखी गई है। अक्सर भारत में कई स्थानों पर भूत प्रेतों की चर्चा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा अनोखा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी और वजह थी सिर्फ एक लड़की। कोई रेलवे स्टेशन किसी एक लड़की की वजह से बंद हो जाए, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, और वो भी तब जब स्टेशन को खुले अभी महज 7 साल ही हुए हों। आपको शायद ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कोई कर्मचारी तक इस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता था, और क्यों इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन का टैग मिला। दोस्तों, दुनिया में कई लोग भूत प्रेत को मानते हैं तो कई लोग इसे अंधविश्वास बताते हैं, लेकिन प्राचीन काल से भूत प्रेत के दावे को लेकर कई कहानियां सामने आई हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां भूतों का वास है और लोग वहां जाने से डरते हैं। लेकिन यदि कोई कह दे कि इस रेलवे स्टेशन पर भूत का वास है तो क्या करेंगे? जी हाँ, भारत में ही एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसके बारे में लोग डरावने किस्से सुनाते हैं। इस रेलवे स्टेशन पर लोग दिन में जाने से भी खौफ खाते हैं। इस स्टेशन पर 42 साल तक कभी कोई ट्रेन नहीं रुकी, और जब कभी कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के करीब से गुजरती है तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने की जगह और तेजी से भगाने की कोशिश करता था। इस रेलवे स्टेशन का लोगों में इस कदर खौफ था कि जब भी ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे सभी यात्री ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर लेते थे, और रेलवे स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही लोग राहत की सांस लेते थे। और ऐसा नहीं कि उस रेलवे स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम नहीं करता था, बल्कि जब उस रेलवे स्टेशन पर किसी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती थी तो कुछ ही दिनों में वो कर्मचारी या तो अपना ट्रांसफर करवा लेता था या भाग जाता था। यही नहीं, उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया था कि वहाँ पर कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि अगर हमें जबरदस्ती उस रेलवे स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे। आखिरकार जब रेलवे प्रशासन को लगा कि अब इस स्टेशन पर कोई काम करने को तैयार नहीं है तो उन्हें मजबूरन इस रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बने बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन की, जिसे भूतिया स्टेशन माना जाता था। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, ये भूतिया स्टेशन। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि रेलवे के रिकॉर्ड में भी इस स्टेशन को बाकायदा भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 1960 के वक्त में इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी। इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद बेगुन कोदर गांव में रहने वाले लोगों की बहुत सी परेशानियां खत्म हो गईं, क्योंकि उन्हें अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। और जैसे इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई तो गाँव के सभी लोग इस ट्रेन का इस्तेमाल करने लगे। इस गांव में रेलवे स्टेशन बनने के बाद करीब 5 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन 1967 में एक अजीब सी घटना देखी गई। उस समय रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था। अपनी ड्यूटी करते वक्त एक रात उन्होंने देखा कि एक लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगली रात उन्होंने फिर से उस लड़की को देखा जो उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो लड़की इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया, और कुछ देर बाद ट्रेन को पीछे छोड़कर आगे पटरियों पर भागने लगी। ये नजारा देखकर स्टेशन मास्टर हक्का बक्का रह गया, और हैरान हो भी क्यों ना, ऐसा वाकया किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी बताया कि जब भी वो रेलवे स्टेशन आता है तो उन्होंने एक लड़की को उस ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है, और कई बार ये लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म खड़ी होकर नाचती भी है और फिर गायब हो जाती है। दोस्तों, अब स्टेशन मास्टर की भी समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि कोई भूत प्रेत है, और इसी डर के मारे स्टेशन मास्टर कुछ दिन के लिए अपने गांव चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उसने ये सारी कहानी गाँव के कुछ लोगों को बताई, जिसकी वजह से ये बात गाँव के कोने कोने में फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति की गई और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। लेकिन अगले दिन उन्होंने एप्लीकेशन
एप्लीकेशन डाली कि मैं इस स्टेशन पर काम नहीं करूंगा, मेरी कहीं और नियुक्ति की जाए। फिर एक और नए स्टाफ को इस रेलवे स्टेशन पर भेजा गया और उसके साथ भी वही हुआ। मामला इतना गंभीर हो गया था कि इस गांव के लोग इस रेलवे स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और अब कोई भी स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग अब दोबारा स्टेशन से दूर 40 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे। अब ये पूरा स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो गया और ये बात धीरे धीरे कोलकाता तक पहुँच गई। अब मानो ऐसा हो गया था कि कोई कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर काम ही नहीं करना चाहता था। जाहिर सी बात है, रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी भी इस रेलवे स्टेशन से अपना तबादला करवा चुके थे और उनका भी कहना था कि स्टेशन पर भूत है, तो ऐसे स्टेशन पर कौन काम करना चाहेगा। और इसी वजह से रेलवे के रिकॉर्ड में बाकायदा स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित किया गया और 1968 में से पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 1968 के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कभी ट्रेन नहीं रुकी। इसी तरह वक्त बीत गया। 1968 से 2007 आ गया। दोस्तों लगभग सभी को इस भूतिया स्टेशन के बारे में पता लग चुका था। इसी बीच पूरे देश में इस रेलवे स्टेशन को लेकर लगातार तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती थी। कुछ सच्ची और कुछ मनगढ़ंत कहानियां चारों ओर फैलने लगी। ऐसा शायद ही कोई शख्स था जिसे इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी कहानी के बारे में न पता हो। फिर एक पैरानॉर्मल सोसाइटी को इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी भूतिया हरकतों के बारे में पता चला और वो अपनी टीम के साथ इस गांव में गए और इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने के लिए गांव में पहुंचे। इसके बाद गांव वालों ने उन्हें पूरी कहानी बताई और गांव वालों का कहना था कि कुछ साल पहले एक लड़की की मौत इसी रेलवे स्टेशन की पटरियों पर हुई थी और उसी का भूत अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है। यहाँ तक कि गांव वालों का कहना ये भी था कि जो भी इस लड़की को देख लेता है तो उसकी मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन इतनी सारी बात सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी ने उस रेलवे स्टेशन पर वक्त गुजारा पर उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसे ही वक्त बीतता गया और करीब 42 साल बाद 2009 में जब पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी तो उनके सामने बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन की समस्या आई और उन्होंने इस समस्या को समझते हुए हर संभव प्रयास किए। वैज्ञानिकों की सलाह ली और पूरी पुष्टि करने के बाद साल 2009 में एक शर्त के साथ इस रेलवे स्टेशन को खोल दिया गया। ये शर्त ये थी कि शाम 5 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। इसके पीछे की वजह आज भी वही लड़की का भूत है। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी इस रेलवे स्टेशन पर उस लड़की का भूत घूमता है। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया गया ताकि भूत से भी किसी की जान पर न बढ़ाए। पूरे 42 सालों के बाद बेगुनकोदर के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी जिसका नाम था रांची एक्सप्रेस। इस ट्रेन में बैठे यात्री डरते हुए उतरे तो सही, लेकिन उनके मन का डर अभी भी पूरी तरह से नहीं गया। तब से लेकर आज तक इस रेलवे स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा नहीं किया गया। लेकिन अभी भी सूरज ढलने के बाद यहाँ पर कोई नहीं रुकता है और स्टाफ समेत सभी लोग 5 बजे तक पूरा स्टेशन खाली कर देते हैं। फिलहाल स्टेशन पर 10 ट्रेनें ही रुकती हैं और अब यहाँ पर्यटक घूमने भी आते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भूत प्रेत